औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय अकेडमी के माज़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.7। टू मैसेज 26 kg एंड 24 kg आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसमें कह रहा है जी दो हमारे पास जिसम है जिसमें से पहले का वज़न है 26 kg और दूसरे का वज़न है 24 kg। उसको हमने बांधा हुआ है रस्सी के साथ और फ्रिक्शनलेस पुली, जिसको फिर से रस्सी को एक फ्रिक्शनलेस बगैर रगड़ की पुली के ऊपर से गुजारा गया है। 26 kg इज लेइंग ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 kg है ये एक मेज़ के ऊपर ये वज़न पड़ा हुआ है, और 24 kg जो 24 kg मैस इज़ मूविंग वर्टिकली, और जो 24 न्यूटन मैस है, कमियत है, वो नीचे वर्टिकली लटक रही है टेबल के साथ डाउनवर्ड नीचे को। फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग, रस्सी में जो टेंशन है उसको आपने फाइंड करना है, और इसके एक्सेलरेशन फाइंड करनी है इन द बॉडी जिसम के अंदर। मतलब ये जो सवाल है ये भी 3.6 ही की तरह का, लेकिन इसमें थोड़ा उसने हॉरिजॉन्टली कह दिया है, और एक दो फ़र्क और है जो हम इसमें देखेंगे। लो जी, देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। हमारे पास जो अवेलेबल है वो डाटा कौन सा है। M1 हमारे पास है 24 kg और M2 है 26 kg, और फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। नेक्स्ट इसका फार्मूला देखते हैं जी। ए का फार्मूला ए फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला M1G ओवर M1 प्लस M2। आपने देखा होगा पीछे जो यही सवाल था उसका फार्मूला मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि वहाँ पे जो है वर्टिकली है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, इसका मैथ इसलिए। हम ये फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू 24 M1 है, 10 जी की वैल्यू है, और 24 और प्लस 26। अब नीचे की दोनों वैल्यू को जमा करें, ऊपर को आप ज़रब दें, तो इस सारे के सवाल की कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम टी देखते हैं, टी कैसे फाइंड करना। टी का फार्मूला हमारे पास ये है, टी इज इक्वल टू M1 M2 G ज़रब M1 प्लस M2। ये फार्मूला क्या है, ये ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक आप सारी वैल्यू पुट करें। M1 की कीमत आपके पास है, यहाँ पे लिख दें, ज़रब M2 की लिखते हैं, फिर ज़रब G की लिखते हैं, और इसको तकसीम कर दें 24 जमा 26 के ऊपर, कि नीचे वाली वैल्यू को जमा कर दें, ऊपर वाली सारी वैल्यू को ज़रब दें, तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू 124.8 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 125 न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल चाहते हैं जी। नेक्स्ट सवाल है 3.8 में लिखा है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना हमें वक्त चाहिए, टू चेंज 22 न्यूटन मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, कहता है जी हमें कितना टाइम चाहिए 22 न्यूटन सेकंड को चेंज करने के लिए के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाने पर। तो देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम जो है जो 22 न्यूटन सेकंड है, और फोर्स जो हमारे पास है वो है 20 न्यूटन। तो इसमें हमने टी फाइंड करना है। ठीक है, टाइम यानी कि कितना टाइम हमें चाहिए, तो इसका फार्मूला दी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। इस फार्मूला को रीअरेंज कर लें, टी बाहर आ जाएगा तो डेल्टा पी ओवर एफ ये इसका फार्मूला बन जाएगा। डेल्टा पी की वैल्यू ऊपर लिखें, एफ की नीचे लिखें, और कैलकुलेशन करें तो आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड, 1/1 सेकेंड। तो यही हमारा जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट पे कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँच सके। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।